प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज मैथ का सेट ई लेकर के आया हूं जो आप बना करके आए हैं। एक बार इसका आंसर मिला लीजिए। एकदम सटीक आंसर है। थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन एकदम सही सही आंसर है। थोड़ा मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है। चलिए पहला क्वेश्चन है, माध्यक ज्ञात करना है। 2 7 5 का माध्यक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। उसके बाद है बहुलक ज्ञात करना है 2 नंबर में। 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक ज्ञात करना है, इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, 15 और 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तब वर्ग चिन्ह के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सही 20। आगे है 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्गों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो किसी में से एक को घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3, इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व किए तो आंसर आया, इसका आंसर होगा 10a इंटू sec a। इसके बाद क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि 4 लगता है विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या ई भी हल करने पर इसका आंसर 9 आ रहा है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूत्र से बहुलक पर विकलित करने वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 8 नंबर है, एक बराबर बंटन के माध्य तथा बहुलक 28 तथा 16 है, तो इसका माध्यक क्या होगा, ये भी सूत्र पर हल होगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका 24। फटाफट मिलाते जाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45, इसको हल करने पर आंसर आएगा आपका 1। आगे है 10 नंबर, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा, सी नंबर आंसर। इसके बाद 42 cm व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपका 1386 cm स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपका हो जाएगा 16:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए क्वेश्चन गड़बड़ा दिया है। यदि त्रिज्या पूछता तो आर का मान 2 आता है, व्यास पूछ दिया है तो आंसर हो जाएगा 4। थोड़ा इसको करेक्शन कर देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी 4, क्योंकि किताब में आपके ऑब्जेक्टिव में आपका त्रिज्या पूछता है, आर का मान 2 आता है, लेकिन यहाँ पर व्यास पूछ दिया तो आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद है इंग्लिश में ही क्वेश्चन है, इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं है। tan 30 इंटू साइन 30 इंटू सेक 60 का मान, और हिंदी इसका होने लग भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या तथा थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई θ/3 से 60 गुणा 2πr, ये तो डायरेक्ट सूत्र है। -2 5 किस चतुर्थांश में है, अगला है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। इसके बाद है y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी, तो y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी आपकी हो जाएगी 4, 4 का 16, 4 ही हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा मूल बिंदु से बिंदु -4 6 की दूरी, तो मूल बिंदु से -4 6 की दूरी आपका हो जाएगा 2√13। इसके बाद है ये भी बीच की दूरी ही ज्ञात करना है, बिंदु 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी, इसका आंसर आएगा √58। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका -3 7 और 7 8 को मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, इसका आंसर आता है आपका 2 4। इसके बाद है 0.49 को P/Q के रूप में लिखा जाएगा तो क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 49/99। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो इसमें हो जाएगा √27। इसके बाद है बहुपद 10x - 25 का शून्यक क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2, 5/2। इसके बाद आपका क्वेश्चन है बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या होगा, 2। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा x² x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x² बराबर 0। इसके बाद है यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p के पावर 3 q और p² q का मौसा क्या होगा, तो मौसा हो जाएगा p² q। इसके बाद है साइन 90 - θ - cos θ, इसका मान हो जाएगा आपका 0। इसके बाद है a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3, b बराबर 2 गुणे 3, c बराबर 3 के पावर n गुणे 5, a b c का एलसीएम बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3, 3 के पावर 2 गुणे 5, तो n का मान, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल आपका हो जाएगा एक परिमेय संख्या। a + b और -b पर हल करेंगे तो 3 का 9 और 9 में से 5 जाएगा, आ जाएगा आंसर 4। 30 नंबर क्वेश्चन है, x²
प्लस 4x में इस 12 के शून्य हो जाएंगे आपके 2 और -6। अब 31 है प्रायिकता क्वेश्चन। एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफ़ेद है, गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाए तो इसके लाल न होने न सफ़ेद होने की प्रायिकता यानी हरा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, तो 2/5 हो जाएगा। इसके बाद है यदि cos थीटा पर a/b तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा आपका √b² - a² b। इसके बाद क्वेश्चन है 33 नंबर √1 - साइन (-1 + साइन है), इसका आंसर हो जाएगा sec - tan है। इसके बाद क्वेश्चन है tan 30 × sin 30 cot 30 × cosec 30, तो इसका मान हो जाएगा 1/3। इसके बाद क्वेश्चन है यदि a = 45 डिग्री तो sec a + cosec a, यदि a = 45 डिग्री तो sec a + cosec a का मान, तो इसका मान हो जाएगा 2√2। इसके बाद है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर छाया की लंबाई बनाने वाली मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30√3 मीटर। इसके बाद है यदि अल्फा / बीटा 30 डिग्री हो तो cos अल्फा + बीटा का मान तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद है 2 tan 30 डिग्री - 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान हो जाएगा √3। इसके बाद है tan 65 में cot 25, इसका मान आपका हो जाएगा 1। इसके बाद है tan 5 डिग्री × tan 30 डिग्री × 4 tan 85 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 4/√3। इसके बाद है p/2m × 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 67/2 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2। साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा। समीकरण युग्म का हल निकालने पर x का मान 5 आएगा और y का मान 9 आएगा, तो 43 का आंसर हो जाएगा x = 5 y = 9। 44 है आपका एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना और इतना और इतना है, तो y का मान इसमें आपका 5 आ जाएगा। आगे है बिल्कुल हल्का क्वेश्चन, सार अंतर ज्ञात करना है। 9 में से 6 घटा दीजिए 3, साइन 10 हो जाएगा cos 80 के बराबर। 8 5 2 का 40वां पद -109 हो जाएगा। इसके बाद है AP 11 15 19 का कौन सा पद 51 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11वां। इसके बाद है इनमें कौन निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा cos 45। डायरेक्ट मान पूछ दिया। यदि tan थीटा = √3 तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा आपका 9:5। इसके बाद है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3 है, तो इसका सार अंतर -3 हो जाएगा। इसके बाद है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना इतना है, तो इसे केंद्र का निर्देशांक का होगा, तो 3 5 हो जाएगा। आंसर डे। आगे है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 264 तथा इसका आयतन 924 है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7:3। इसके बाद है यदि बिंदु AB BC CA त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 12। आंसर डी। इसके बाद है दो समभुज त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों का स्क्वायर कर दीजिए 16:81। आगे है आपका त्रिभुज से क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC और DF समरूप है, BC = 4 EF = 5 cm, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 है, तो त्रिभुज DF का क्षेत्रफल क्या होगा 125। इसके बाद है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 cm। इसके बाद है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 cm है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी 88 cm। इसके बाद यदि वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 cm। अगला क्वेश्चन है 8 cm त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 cm ऊंचाई वाले शंकु के रूप में बदला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो 8 cm। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 cm 4 cm त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों को जो के बता वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 5 cm। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, तो इसका क्षेत्रफल 3/4 A² हो जाएगा। आगे है ABC एक समबाहु त्रिभुज जिसमें कोण C = 90 डिग्री, तो AC = 6। ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, इसका आंसर ही नहीं है। इसका आंसर हमारे हिसाब से 3√2 होना चाहिए।
इसका आंसर गलत छप गया है। आगे है टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा बटा में सेक थीटा प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। इसके बाद है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त से बिंदु P पर स्पर्श करती है। PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा Q इस प्रकार है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई, ये आपका डायरेक्ट किताब का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा अंडर 119। इसका आंसर होगा अंडर 119। इसके बाद एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया, पट पूछे या चीता पूछे, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसके बाद है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रक्रिया, तो 10 होने की प्रक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 को आता है और 2 पासों के, तो 3/36 यानी 1/12, 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है समान साइन 90 इंटू टेन 60 इंटू कॉस 30 का मान, तो 3/2। इसके बाद है समान ऊंचाई के 2 बेलनों को आयतनों का 4:9 है, तो इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो जितना आयतन का अनुपात है उतना ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी हो जाएगा आपका 4:9 ही। इसके बाद यदि शंकु और एक बेलन के व्यास समान ऊंचाई को, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, 1:3। इसके बाद है tan 45 में है tan 30/1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, इसका मान हो जाएगा √3 - 1 बटा में √3 + 1। अगला है इसमें x का मान ज्ञात करना है, संरेखी है, तो त्रिभुज के निर्देशांक को ला सूत्र पर निकाल देंगे, इसका मान आ जाएगा 63। x का मान 63 निकाले थे, 63 आया था या -63 आया था, कुछ ऐसे करके आया था, ध्यान नहीं आ रहा है, 63 या -63 में से ही कुछ होगा। अब रुकिए, एक्स का मान 63 ही होना चाहिए, लग रहा है कि -63 था, एक बार निकाल लीजिएगा। उसके बाद है एक त्रिभुज OAB का शीर्ष इतना इतना है, तो इसका मान हो जाएगा 1/2AB। इसके बाद है यदि बिंदु 4A और 4A रेखा 2x - 3y - 5 पर स्थित हो, तो A का मान क्या होगा, तो A का मान हो जाएगा 1। आपका 77 नंबर क्वेश्चन, x² - 2x - 3 = 0, x² + 60x + 15 = 0 में उभयनिष्ठ मूल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है, यदि PA 5 है तो PB भी हो जाएगी 5। कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, पांचवा 25 है, तो इसका सार अंतर हो जाएगा आपका 4। 13 और 17 का समांतर माध्य हो जाएगा 15। यदि किसी द्विघात बहुपद Px = 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 7/6। यदि बहुपद x² + x + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का हो, तो a का मान हो जाएगा 0। आगे है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 0 और 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा x² - 5। इसके बाद हो जाएगा 2x a का मान जिसके लिए समीकरण निकाले x + 10y = 9, 2x + 5y = 11, कोई हल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। 2x² + 5x + 12 = 0 का मूल हो जाएगा -4। समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक हो जाएगा 64। इसके बाद 234 का भाज्य गुणन में 3 का घात हो जाएगा आपका 2। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना और गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा x² + 3x + 2। एक घात वाला बहुपद आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d। sin² 37 + sin² 53 बराबर हो जाएगा 1। sin² 48 में cos² 42 बराबर 0। tan थीटा √3, तो sec थीटा हो जाएगा 2। यदि cos थीटा + sec थीटा 5/2, तो cos² थीटा + sec² थीटा हो जाएगा आपका 17/4। cos² 57 में tan² 33 हो जाएगा 1। cos 20 sin 70 + sin 20 cos 70 का मान हो जाएगा 1। sin 38 - cos 52 हो जाएगा आपका 0।
यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रवृत्ति हो जाती है 1/4। पी बराबर 0.5 तो पीई नहीं बराबर हो जाता है 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/में कॉस स्क्वायर थीटा। भुलवा कर पूछ दिया है, इसको उल्टा पूछ दिया है, इसका आंसर हो जाएगा -1। हाँ, जो 74 नंबर क्वेश्चन था कंफर्म हो गया, ये 63 नहीं होगा, इसका -63 आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिए, मिला लीजिएगा फिर से। और ये एकदम सही आंसर 100 में 100 सही है। दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा और मिला लीजिएगा कितना आपका सही है। धन्यवाद।